नमस्कार प्यारे छात्रों, आज की इस कक्षा का विषय है प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। मनुष्य के जीवन को जितना अधिक विज्ञान ने प्रभावित किया है बच्चों, उतना किसी अन्य विषय ने अब तक नहीं किया। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर अन्य सभी आवश्यकताओं का संबंध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में विज्ञान से ही है। किसी भी भावी नागरिक को अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने की दृष्टि से विज्ञान एवं वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक कक्षाओं तथा उच्च शिक्षा से उच्चतर शिक्षा स्तर तक विज्ञान का शिक्षण किसी न किसी प्रकार हमें किसी न किसी रूप में देखने को अवश्य मिलता है। भावी नागरिकों के जीवन का बोध कराने, जीवन को समझने तथा उसकी कठिनताओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए विज्ञान के शिक्षण का अध्ययन अनिवार्य है, अर्थात विज्ञान शिक्षण अनिवार्य है। विज्ञान का शिक्षण उपयुक्त रूप से छात्र को कराने से जीवन के प्रति एक विशिष्ट प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होता है, बनता है, कार्य करने की नवीन प्रणाली प्राप्त होती है, चिंतन की तर्कपूर्ण पद्धति का विकास होता है, एक तर्क विशिष्ट तर्क पे आधारित चिंतन जगता है। और आपको मालूम होगा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान का बहुत ही अधिक महत्व है। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964 और 66 ने भी सभी विद्यालयों में विज्ञान को कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की थी। आपको ज्ञात होगा, पूर्व में बताया गया है। हम किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास की बात करते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके भावी नागरिक, अब यहां मैं स्पष्ट कर दूं बेटा, चाहे वे सकलांग हो अर्थात सामान्य या वे दिव्यांग ही क्यों न हो, विज्ञान का अध्ययन करना ही आवश्यक है, क्योंकि तर्कपूर्ण चिंतन के लिए विज्ञान का अध्ययन परम आवश्यक बिंदु है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी इसके लिए अपवाद नहीं है, उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें भी साथ लेके चलना है, समाज का विकास करना है, एक साथ चलना है, अर्थात उन्हें भी विज्ञान का शिक्षण कराना अनिवार्य है, जिससे वे भी सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सके। अब हम लोग यहां पे ये देखते हैं कि दृष्टिवान विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विज्ञान अधिगम की आवश्यकता एवं महत्व को हम कैसे समझें। तो इसके लिए मैं निम्न 5 बिंदुओं के आश्रय में इस पर चर्चा करता हूं। पहले बिंदु को जब हम देखते हैं, तथ्यपरक चिंतन का विकास। तथ्यपरक चिंतन का विकास विज्ञान अध्ययन के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रमाणों, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के अभाव में केवल विश्वास के आधार पर चलने वाली व्याख्याएं अपना स्थान खो देती हैं तथा केवल उन्हीं व्यवस्थाओं को बल मिलता है जिनको तथ्यों एवं प्रेक्षणों के आधार पर प्रमाणित किया जा सके। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति कार्य कारण संबंधों पर आधारित तथ्यों के आधार पर चिंतन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। अब हम इसके दूसरे पक्ष पर, दूसरे बिंदु पर देखें तो कार्य क्षमता में वृद्धि। यह सर्वविदित है, सबको ज्ञात है। पुरातन रीति रिवाज एवं जीवन शैली मनुष्य की कार्य करने की क्षमता को सीमित कर देती है, जबकि इन रिवाजों तथा शैलियों की अपेक्षा आधुनिकतम उपकरणों के प्रयोग के द्वारा व्यक्ति
अपनी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। उसकी यह बढ़ी हुई कार्यक्षमता स्वयं व्यक्ति तथा उसके साथ साथ जिस समाज व राष्ट्र में वह रह रहा है उसके विकास में अपना योगदान देती हैं। विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की आधुनिक जीवन शैली अथवा उससे संबंधित उपकरणों की जानकारी विज्ञान के अधिगम के द्वारा ही संभव है। दरअसल यहाँ यह है कि विज्ञान के अध्ययन से जैसे जैसे वैज्ञानिक यंत्रों आदि का उपयोग तथा उनके प्रयोग में कौशल का विकास होता जाता है, वैसे वैसे विद्यार्थियों और भावी नागरिकों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। अब हम इसके अध्ययन के तीसरे बिंदु पर आते हैं और देखते हैं अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को बल। विज्ञान में किसी भी घटना की व्याख्या केवल तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर ही प्रस्तुत की जाती है। हवाई व्याख्या नहीं होती। तथ्य है, प्रमाण है तो व्याख्या मिलेगी, अन्यथा खोजे जाएंगे। व्याख्या में विश्वास का कोई स्थान नहीं होता। इस प्रवृत्ति के कारण विज्ञान के द्वारा रूढ़िवादी एवं अंधविश्वास वाली धारणाओं पर रोक लगती है। शिक्षार्थी विज्ञान द्वारा प्राप्त अधिगम के आधार पर क्या, क्यों तथा कैसे, इन तीन पर ध्यान केंद्रित करता है तथा सत्य का अन्वेषण करता है। चौथे बिंदु के आश्रय को देखें। चौथा बिंदु सामाजिक विकास में भागीदारी। सामाजिक विकास तथा वैयक्तिक विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तभी व्यक्ति का विकास होगा। एक के बिना दूसरे विकास का अस्तित्व लगभग असंभव है। विज्ञान के अध्ययन से छात्र अपने विकास को सुनिश्चित तो करता ही है, साथ ही सामाजिक विकास में भी योगदान करने की स्थिति में होता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करके समाज के विकास को उत्प्रेरित किया जा सकता है। अब इसका पांचवें बिंदु को हम देखें, मानसिक विकास में सहायक। विज्ञान अधिगम के द्वारा विद्यार्थियों को एक विशेष प्रकार की मानसिक शिक्षा दी जाती है जो अन्य किसी विषय में उस सीमा तक प्राप्त नहीं होती। विद्यार्थी जब स्वयं समस्याओं के समाधान को खोजता है तो वह उस जैसी अनेकों समस्याओं के हल करने की योग्यता विकसित कर लेता है। तो इस प्रकार से इन 5 तथ्यों के अंतर्गत कौन कौन से? पहला, तथ्यपरक चिंतन के विकास से। दूसरा, कार्य क्षमता में वृद्धि से। तीसरा, अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को बल देने से। चौथा, सामाजिक विकास में भागीदारी से। पांचवा, मानसिक विकास में सहायक होने से। हम विज्ञान की महत्ता को, विज्ञान की आवश्यकता को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ज्ञात कर सकते हैं। आशा और विश्वास है आपको समझ आया होगा। इस बिंदु में आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो अवश्य हमें बताएं। हम वैसे सुधारात्मक रवैये को अपनाएंगे। प्रत्येक एपिसोड में अगर आपको कुछ सुधारात्मक प्रवृत्तियां लगती हैं तो आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि हमें आप कमेंट करके बताएं कि हम इसमें कहां से कहां क्या सुधार करें और क्या और नवीनता को जोड़ सकें। सादर धन्यवाद।